हाउ टू मेक एन एडवांसमेंट टू भक्ति। इस टॉपिक में बोलने के लायक हूँ या नहीं हूँ मुझे पता नहीं, लेकिन जितना मैंने सीखा है स्वामी राम सुखदास जी के भगवत गीता या फिर छोटे छोटे जो बुक्स होते हैं भक्ति रिलेटेड उसको पढ़कर, तो मैं जो फॉलो करता हूँ मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए एक एग्जाम्पल का यूज़ करते हैं। जैसे कि समझ लीजिए कि जब हम मटेरियल लाइफ की बात करते हैं, भौतिक जगत की बात करते हैं, तो भौतिक लाइफ में हम क्या करते हैं, मतलब मटेरियल लाइफ में हम क्या करते हैं, मतलब कोई भी जब हमें कोई गिफ्ट देता है, हमारा कोई प्रिय व्यक्ति होता है, पेरेंट्स हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, कोई भी प्रिय व्यक्ति हो सकते हैं, वो आपको गिफ्ट देते हैं। तब उस गिफ्ट को पाने के बाद आप बहुत ही खुश होते हो। उस गिफ्ट को पाने के बाद आपको लगता है कि आपने सब पा लिया, जो कि है टेम्पोररी, लेकिन आपको वो गिफ्ट बहुत ही पसंद होता है, वो गिफ्ट आपको सरप्राइज़ मिलता है तो बहुत ही आनंदित होते हैं आप। वैसे ही अगर कोई प्रिय व्यक्ति हो सकते हैं, प्रिय चीज़ हो सकते हैं, इस भौतिक जगत में अगर कोई वो चीज़ जो आपको प्रिय है वो अगर आपसे दूर है या फिर दूर चला जाए, या फिर वो चीज़ आपके पास अभी नहीं है लेकिन उसको आप पाने का प्रयास कर रहे हो, तो वो चीज़ आपके लिए बहुत ही स्पेशल होता है। उसके लिए आपको दुख भी होता है कि अगर वो प्रिय चीज़ जो है वो आपसे दूर है या फिर दूर चला गया है तो आपको कष्ट होता है, और जब वो करीब आता है तो आप आनंदित हो जाते हो। तो इसी चीज़ को हमें स्पिरिचुअल लाइफ में अप्लाई करना है। स्पिरिचुअल लाइफ में इम्प्लीमेंट करने का पहला रास्ता ये है कि आप भगवान को ग्रेटिट्यूड दिखाएं, कि आप भगवान के प्रति थैंकफुल हो कि जब आप, जैसे ये बॉडी है, ये बॉडी मेरा नहीं है, और ये बॉडी जिससे मैं बात कर रहा हूँ जो लग रहा है कि मैं हूँ लेकिन एक्चुअली में मेरा नहीं है, ना ही इसके ऊपर मेरा कोई कंट्रोल है। तो ये जो बॉडी है ये भी मैंने नहीं क्रिएट किया है, ये भगवान नहीं दिया है, और आसपास की जो भी चीज़ मेरे पास है वो भी भगवान नहीं दिया है। तो इसके प्रति एक फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड। अब कोई कह सकता है मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको ये समझना है कि एटलीस्ट आप जिंदा तो हो। सो ऐसे ही अगर आप संतुष्ट रहकर भगवान को थैंकफुल जताएंगे, तब देखेंगे कि वो जो फीलिंग होता है, जो भौतिक संसार में आपको होता है कि कोई अगर गिफ्ट देता है और आप आनंदित होते हो, वैसे ही भगवान को रोज़ बोलिए कि थैंक यू भगवान मुझे सब कुछ देने के लिए। और ये जो छोटे छोटे स्टेप होते हैं ना, ये हमारे भक्ति के लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मतलब हम भौतिक लाइफ में तो ये नेचुरली करते हैं, लेकिन समझ लेते कि स्पिरिचुअलिटी और भगवान कृष्ण के साथ अगर कुछ संबंध हमारा है जो एक्चुअल है, वो शायद कुछ अलग ही सुपरफिशियल लेवल पर है, हम नहीं जा सकते, लेकिन एक्चुअली हम उस चीज़ को ही भौतिक संसार में हज़ार बार करते हैं। तो वही जो भौतिक संसार में हम जैसा करते हैं, वही नेचुरल प्रोसेस अगर हम भगवान के प्रति करें, वो छोटे छोटे चीज़ ही हमें भक्ति में बहुत ही आगे बढ़ाता है। तो ऐसा हो गया खुश होने वाला पॉइंट तो हो गया। अब होता है दुख वाला पॉइंट। जैसे आप अभी भगवान को नहीं देख पा रहे हो, जो आपका रियल जो परिचय है, आप भगवान के अंश हो, वो चीज़ आप नहीं समझ पा रहे हो, या फिर आप देख नहीं पा रहे हो भगवान को, या महसूस नहीं कर पा रहे हो, तो उसके लिए आपको एस्पायर करना है। जैसे कोई अगर मटेरियल चीज़ भी होता है, तो उस मटेरियल चीज़ को पाने के लिए हम बहुत ज़्यादा अपने आप को पुश करते हैं। हम सोच लीजिए अगर कुछ एग्ज़ाम भी है, तो एग्ज़ाम को पास करने के लिए हम अपने आप को बहुत ज़्यादा पुश करते हैं। कोई चीज़ को खरीदना है तो हम अपने आप को बहुत ज़्यादा पुश करते हैं और उस चीज़ को पाने का प्रयास करते हैं। भगवान से प्रे कीजिए कि आपको उन्हें देखना है, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, भगवान को देखने के लिए आप इतना एस्पायर कीजिए, इतना चैंटिंग कीजिए, उनके बारे में सुनिए, उनके बारे में पढ़िए, जानिए, फिलोसॉफी को समझिए। ऐसी चीज़ें जब आप रेगुलरली करने लगोगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो भक्ति है वो धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। सो रेदर देन थिंकिंग देन भक्ति इज सम काइंड ऑफ सुपरफिशियल थिंग, हमें इस चीज़ को बेसिक में ले आना है और ये समझना है कि हम भौतिक संसार में जो भी चीज़ें कर रहे हैं वो हमारा नेचुरल प्रोसेस है। अगर वही चीज़ को हम अगर भगवान कृष्ण के रिलेटेड करें या फिर भगवान कृष्ण को समर्पित होकर करें, तो वही चीज़ें भक्ति हो जाता है, और तब आपके भीतर भगवान के लिए प्रेम भी जागेगा। और भक्ति आफ्टर ऑल है क्या? भगवान के प्रति प्रेम जगाना, भगवान के प्रति वो प्रेम जो हम भूल चुके हैं, या फिर भूल तो नहीं गए हैं लेकिन ढका हुआ है, उस चादर को हटाना। सो भौतिक संसार में आप जिस चीज़ों से एंगेज हो रहे हो, जैसे आप कर रहे हो, खुश हो रहे हो, दुख हो रहा है आपको, या फिर अपने आप को पुश कर रहे हो कुछ किसी चीज़ को पाने के लिए, वैसे ही भगवान के रिलेटेड आप अगर ये सिंपल स्टेप्स करेंगे, इससे ही आपका जो भक्ति है वो धीरे धीरे राइज होगा। सो वीडियो के अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये बस 2 स्टेप्स हैं। ये 2 स्टेप्स, भगवान को थैंकफुल होना, भगवान के प्रति थैंकफुल होना, भगवान ने आपको सब कुछ दिया है, आप जीवित हो, ये सबसे बड़ा आपका गिफ्ट है। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है फिर भी आप जीवित हो, यही सबसे बड़ा गिफ्ट है, उसके प्रति थैंकफुल होना। और अभी तक आपने भगवान को रियलाइज़ नहीं किया है, इसके वजह से उस चीज़ में आपको कष्ट उठाना, या फिर भगवान को देखने का प्रयास करना, भगवान के प्रति प्रेम को जगाने के लिए अपने आप को उतना ही पुश करना जितना हम भौतिक संसार में कुछ चीज़ को पाने के लिए करते हैं, यही है सेकंड स्टेप। ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोस हम भक्ति रिलेटेड लाते रहेंगे। मैं मिलूंगा आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे।